इन फिगर क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ठीक है, ये तो ऑब्जेक्टिव देखो हमने आपके अपने इंटरेक्शन के लिए रख लिए हैं बेटा, है ना। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में मिले। हमें ये क्वेश्चन कैसे मिलेगा, एक डिस्क्रिप्टिव के रूप में, 2 नंबर 4 नंबर 3 नंबर इस तरीके से मिलेगा। तो हमें ये देखो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगाएंगे जरा देखो। इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगल आला। ठीक है, तो चलिए बेटा देखो कैसे करेंगे। इन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी, ठीक है, इंटरसेक्ट एट ओ। ये दो लाइन है जो आप एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट ओ पे। एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई, एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई, आपका ये दोनों एंगल कितने के हैं, बीओई, दोनों को मतलब दोनों का सम दे रखा है 70। ठीक है, गिवन है बेटा, हम जो जो दे रखा है जरा लिखेंगे, एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई प्लस एंगल बीओई, गिवन है कितना 70 डिग्री। एंड एंगल बीओडी, एंड एंगल बीओडी बराबर है कितना बेटा 40 डिग्री। फाइंड एंगल बीओई, टू फाइंड हमें क्या करना है देखो, टू फाइंड क्या निकालना है, एंगल बीओई, एंगल बीओई निकालना है, एंड रिफ्लेक्स एंगल ऑफ सीओई, रिफ्लेक्स ऑफ सीओई। तो सीओई का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है हमको, ठीक है ना, और बीओई एंगल निकालना है। ये दो एंगल हमें निकालने हैं। बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट पर, सॉल्यूशन के ऊपर। देखो सॉल्यूशन देखते हैं, तो ये दोनों एंगल कैसे निकालेंगे आप देखो। अगर मैं आपको जल्दी सिर्फ आंसर तक पहुंचने का तरीका बताऊं तो बता देता हूं। ठीक है, जल्दी से देखो पहुंचने का तरीका, जल्दी से देखो पहुंचने का तरीका, इधर आओ कैसे निकालेंगे देखो। ये इन दोनों का नाम 70 है, इन दोनों का सम कितना है 70। ये वाला एंगल निकाल लेंगे। देखो ये एंगल ये एंगल ये एंगल कितने का होगा 180 का, और ये हमारे दोनों कितने के हैं 70 के, तो माइनस कर दो 70। तो मतलब हमारा ये एंगल कितने का आ गया 110 का, ये कितने का आ गया हमारा 110। क्लियर, बात क्लियर है ना, है ना, बात क्लियर हो गई। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई, ये 110 हो गया, कितना हो गया बेटा 110। अब हमें 110 का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। भाई सीओई का ही तो निकालना है ना, सीओई का रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि देखो एक एंगल आपको मिल गया बेटा, ये एंगल मिल गया 110। तो इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है, ये वाला एंगल। तो रिफ्लेक्स के लिए क्या करते हैं आप, रिफ्लेक्स के लिए क्या करते हैं, ये एंगल मान लिया हमने, ये कौन सा है सीओई है, ये कौन सा है सीओई। तो रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए, रिफ्लेक्स एंगल सीओई को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 360 माइनस एंगल सीओई। और सीओई कितना निकल के आया आपका, मतलब सीओई कितना निकल के आया, एंगल सीओई। ठीक है, तो ये कितना निकल के आया 110, तो कितने बचे बेटा 250, कितना आ गया 250, कितना आ गया 250। देखो ये तो वही बात डायरेक्ट समझने की, ये तो बात हो गई हमारी डायरेक्ट समझने की, सॉल्यूशन की आंसर कैसे लेके आएंगे। अब आपको यही बातें क्या है सारी की सारी लिखनी है, नोट डाउन करनी है, जिससे कि हमारा उत्तर एग्जामिनर को, देखो बेटा पेपर में आपको पूरा लिखोगे तभी नंबर मिलेंगे, है ना, वर्बल समझाने से नंबर नहीं मिलेंगे। एंगल बीओडी बराबर होगा, एंगल बीओडी बराबर होगा एंगल किसके, देखो एंगल बीओडी हमें दे रखा है, ये वाला एंगल हमें दिया था कितना बेटा 40 डिग्री, कितना दिया है 40। तो एंगल बीओडी बराबर है एंगल एओसी के, एओसी के बराबर होगा, यानी ये 40 है, तो एओसी भी कितना हो गया हमारा 40। पहला पॉइंट निकल के आया, तो एंगल एओसी कितना निकल के आया बेटा हमारा 40 डिग्री। ठीक है, अब हमें दे रखा था, गिवन था हमें एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई बराबर 70 डिग्री। अच्छा ये बराबर क्यों है, मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखो when two lines are intersect each other, when two lines are intersect each other opposite angles are equal। तो ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये क्या हो गया बेटा वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल
अपोजिट एंगल, ठीक है, कोई डाउट इसमें बताओ, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब एओसी आपने निकाल लिया, कितना आया है 40 प्लस एंगल बीओई, बीओई बराबर कितना 70, तो एंगल बीओई कितना निकल के आ जाएगा बेटा 40, 70 में से माइनस करो 40, तो आपका निकल के आ गया कितना एंगल बीओई इज इक्वल टू कितना आया बेटा 30, 30 निकल के आया 30। एंगल बीओई जो निकल के आया वो आया आपका 30। समझ में आई बात? देखो ये आ गया बराबर 40 क्योंकि ये बराबर होंगे आपस में, और ये 40, ये दोनों का सम था 70, तो ये कितना आ गया 30, कितना आ गया बेटा 30 आ गया। बोलो इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई प्लस एंगल सीओई, सीओई बराबर कितना आएगा 180। यानी देखो अगर आपको एंगल सीओई का रिफ्लेक्स निकालना है तो उसके लिए एंगल सीओई निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब देखो ये बात समझ में आई कि ये एंगल प्लस ये एंगल, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। क्यों होगा? ठीक है, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, ये लिख सकते हो आप, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। भाई एक स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल दिए होते हैं उन सभी का सम किसके बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। ये बात सबको बच्चों को मेरे को पता होगी। ठीक है, अब देखो ये हमें दे रखा है, कितना दिया है बेटा 70 प्लस एंगल सीओई हम निकाल लेंगे यहां से, एंगल सीओई हम यहां से प्राप्त कर लेंगे तो 180, तो एंगल सीओई, सीओई बराबर देखो बेटा कितना आ गया 180 माइनस 70 70, तो कितना आ गया एंगल सीओई, सीओई बराबर आ गया कितना 110, 110। बट हमें ये निकालना नहीं था, हमें तो ये नहीं निकालना था, हमें तो निकालना था रिफ्लेक्स एंगल ऑफ द सीओई। बट ड्यू टू रिफ्लेक्स, देखो रिफ्लेक्स एंगल कब निकलेगा जब हमारे पास ऊपर का एंगल होगा, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल सीओई का रिफ्लेक्स निकालना है तो सीओई चाहिए, सीओई चाहिए ही चाहिए। चलिए अब निकाल देते हैं हम रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा हम, सिंपल सी बात 360 में से माइनस कर देते हैं उसी एंगल को, सीओई को। तो बेटा 360 में से माइनस कर दो किसको बेटा 110 को, तो बेटा कितना आएगा बच के बेटा 250 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 250, तो रिफ्लेक्स कितना आ गया हमारा 250 आ गया। उत्तर देखो एक बेटा 250 आ गया और एक हमारा 30 आ गया, तो 30 और 250 इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी देगा। सॉल्यूशन के लिए इतना लिख के आना पड़ेगा, सॉल्यूशन के लिए आपको बेटा इतना लिखकर आना पड़ेगा, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तभी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, इतना आपको करके आना पड़ेगा।